Hello everyone, welcome to my channel. My name is Samiksha and in today's video, I am going to tell you steps that you should follow to apply for a master's program in Germany. तो स्टेप नंबर 1 है to research for your program of interest and universities that are offering these programs. A very good website for doing your research is dad.de. I will put the link in the description. आप keywords डाल सकते हो of the courses that you are interested in and it will give you the result of the universities that are offering these courses. This is a very good way to shortlist the programs of choice and also the universities. Once you shortlist your universities, you could make like an Excel file where you can put these universities that you have shortlisted. Now you should go to each university's website and read the eligibility criteria. तो हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में उस कोर्स के रिक्वायरमेंट्स होंगे, उस कोर्स का करिकुलम होगा, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा मास्टर्स प्रोग्राम का. इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें आपको पता लगेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं फॉर एप्लीकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. अब आफ्टर आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज पढ़ लो, इसके बाद आपको स्टार्ट करना चाहिए कलेक्टिंग द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड. ठीक है, तो यूजुअली जनरल डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड आर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रोफेसर्स इन योर बैचलर यूनिवर्सिटी. यू कैन ऑल्सो सबमिट, अगर 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन मांगे हैं तो एक आप अपने प्रोफेसर से ले सकते हो जो आपके बैचलर यूनिवर्सिटी में थे और दूसरा आप ले सकते हो फ्रॉम, अगर आपने कुछ साल काम किया है तो आप इंडस्ट्री से भी ले सकते हो, आपके मैनेजर से. अगर आपने काम नहीं किया है, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, तो आप दोनों लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपने प्रोफेसर्स जिन्होंने आपको पढ़ाया है आपके बैचलर्स में उनसे ले सकते हो. लेटर ऑफ मोटिवेशन, क्यों आप ये प्रोग्राम पढ़ना चाहते हो. ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, आपके प्रीवियस मार्कशीट्स, आपका क्लास 10 का मार्कशीट, 12 का मार्कशीट, बैचलर डिग्री के आपके जो सारे मार्कशीट्स हैं, यूजुअली ट्रांसक्रिप्ट्स चाहिए होते हैं. तो आप अपनी बैचलर यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने बैचलर डिग्री की है उनसे आप ये ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स मांग सकते हो. तो यूजुअली ऑल्सो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का एक सर्टिफिकेट लगता है. तो अगर आपका कोर्स जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो वो जर्मन में है तो आपको एक जर्मन प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिखानी पड़ेगी, सबमिट करनी पड़ेगी. अगर आप और IELTS का एक स्कोर सबमिट करना पड़ेगा. तो यूजुअली काफ़ी प्रोग्राम्स इंग्लिश में ऑफर होते हैं. इसके लिए आपको एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट का सर्टिफिकेट देना है. यूजुअली IELTS एक्सेप्टेड होता है और मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में मिनिमम स्कोर IELTS का 6.5 माना जाता है. तो ये जनरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं. आफ्टर यू हैव ऑल योर डॉक्यूमेंट्स रेडी, यू शुड स्टार्ट अप्लाइंग. और एक रिक्वायरमेंट जो रिसेंटली स्टार्ट हो गई है वो है APS, स्टैंड्स फॉर अकेडमिक अप्रूव्ड स्टेलर और द एकेडमिक एवेलुएशन सेंटर. दिस इज बिकम अ वेरी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर अ स्टडी प्रोग्राम इन Germany. It's a certificate which is required by international students from certain countries. This certificate is primarily needed for applicants from China, Mongolia, Vietnam and now also India. पर्पस क्या है APS का? APS सर्टिफिकेट का पर्पस ये है कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ योर एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स एंड टू सी वेदर जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो जर्मन एकेडमिक स्टैंडर्ड से मैच करते हैं या नहीं. तो इसका प्रोसेस क्या है? द फर्स्ट स्टेप इज़ टू अप्लाई ऑन द एप्लीकेशन पोर्टल. तो APS का एक ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है जहाँ पे आपको ये फॉर्म भरना है और सारे आपको डॉक्यूमेंट्स जो भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं आपके अभी तक वो सारे आपको अपलोड करने हैं. On the application portal, you have to pay the fees. The application is not free. Unfortunately, you have to pay 18,000 Indian rupees to apply for the APS certificate. तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट APS के ऑफिस में सेंड करने हैं. वंस दे रिसीव योर डॉक्यूमेंट्स दे विल इवैल्यूएट कि आपके जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव ऑब्टेन्ड सो फार ये ऑथेंटिक है कि नहीं एंड जर्मन एजुकेशन सिस्टम से मैच होते हैं कि नहीं. और वंस दे इवैल्यूएटेड, इसको अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 45 डेज़ का टाइम लग रहा है जैसा मैंने अभी सुना है. लास्ट ईयर थोड़े लॉन्गर वेटिंग टाइम्स थे टू गेट योर APS सर्टिफिकेट. बट द पॉइंट कि आप अपने मास्टर प्रोग्राम में फिर भी अप्लाई कर सकते हो और आप APS जब भी आपका आए
ऑब्वियसली इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट एन एडमिट, बट जैसे ही आपका APS सर्टिफिकेट आता है आप उसको भी सबमिट कर देना अपने एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए। तो इट इज़ अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, बट ये मैंडेटरी नहीं है कि आप एप्लीकेशन डेडलाइन से पहले इसे सबमिट करें। तो आप एप्लीकेशन डेडलाइन के बाद भी कर सकते हो अगर आपके APS को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपका जो APS सर्टिफिकेट है यू विल गेट इट इन अ डिजिटल फॉर्म, सो यू विल गेट इट बाय ईमेल। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करेक्ट और डिटेल्स डालो अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। सो ईमेल एड्रेस करेक्ट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करनी होती है इन दी मास्टर एप्लीकेशन पोर्टल। आपको अपने यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन पोर्टल में जाके, मोस्टली सारे एप्लीकेशंस ऑनलाइन होते हैं, तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल में जाके यू कैन अपलोड ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, यू कैन फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फीस मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होती है। ऐसा हो सकता है कि किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी हो, पर मोस्ट जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती है। तो you can apply and then wait for the decision. After the decision comes, you could start for your search for accommodation and your visa application. But this is the general process. तो summarize करूँ तो सबसे पहला है to research for your program of interest on, you can use the dat.de website for this purpose. The second step is to look for the eligibility criteria. If you match the eligibility criteria, select all the documents, apply for APS, submit all the documents on the online application portal of the university, and then wait for the university's decision. In the meantime, जब आपका APS certificate आ जाए तो ये भी upload कर देना university की portal पे for your application to be complete. यू गेट योर एडमिट, आपका एडमिट आ गया, आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, आपका एडमिट भी आ गया। एडमिट आने के बाद का स्टेप है टू अप्लाई फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको आपके नियरेस्ट VFS के सेंटर में अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद यू शुड गो टू द VFS वेबसाइट। उन्होंने एक चेकलिस्ट डाली हुई है स्टूडेंट वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स के लिए। इन डॉक्यूमेंट्स को आप नोट कर लो, इन डॉक्यूमेंट्स को आप इकट्ठा करके रखो, इसकी कॉपीज़ बना के रखो। तो ओरिजिनल तो होने ही चाहिए। क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? आपका एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए, बायोमेट्रिक फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होती हैं, सारे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस के डॉक्यूमेंट्स, आपका IELTS का सर्टिफिकेट, वेरी इंपॉर्टेंट आपका यूनिवर्सिटी एडमिट लेटर, एनरोलमेंट लेटर। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको, आपका ब्लॉक्ड अकाउंट का कंफर्मेशन, योर हेल्थ इंश्योरेंस, योर ट्रैवल इंश्योरेंस, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको अपने वीज़ा एप्लीकेशन के लिए इकट्ठे करने हैं और इसकी 2 ज़ेरॉक्स कॉपीज़ भी बना के रखनी है। तो वे यू हैव टू गो टू द नियरेस्ट VFS सेंटर। जैसे मुंबई के लिए VFS मुंबई है, दिल्ली के लिए VFS दिल्ली है, पर आपको अपना एप्लीकेबल VFS सेंटर आइडेंटिफाई करना है और वहाँ जाके अपना वीज़ा अप्लाई करना है। Once you submit your visa application, you should start looking for an accommodation. Accommodation आजकल बहुत टफ हो रहा है। जो बिग सिटीज़ हैं जर्मनी की, जैसे म्यूनिक है, बर्लिन है, हैम्बर्ग है, यहाँ बहुत स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं बिकॉज यहाँ सम ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़, सम ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो यहाँ पे थोड़ा अकोमोडेशन मिलना एक चैलेंज बन गया है। तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करें उतना बेटर। तो जब आप वीज़ा अप्लाई कर दो तभी ट्राई करो कि यू स्टार्ट लुकिंग फॉर एन अकोमोडेशन। जितनी जल्दी आप डॉर्म के लिए अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे म्यूनिक में अगर आप टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हो या LMU में आपका एडमिट हो गया है, तो यूनिवर्सिटी डॉर्म्स के वेटिंग टाइम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रॉबेबली 2 सेमेस्टर्स होते हैं। तो दैट्स वाई यू माइट हैव टू लुक फॉर अ शेयर्ड अपार्टमेंट। ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है जर्मनी में स्टूडेंट्स के लिए कि वो शेयर्ड अपार्टमेंट्स ढूंढ लें। इसको वेगे भी कहते हैं। तो यू कैन लुक स्टार्ट लुकिंग फॉर एन अकोमोडेशन इज़ द बिगेस्ट स्टेप, बिकॉज अकोमोडेशन मिलना ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, एडमिट से भी ज़्यादा बड़ा चैलेंज अकोमोडेशन मिलना हो गया है। तो try to apply as early as possible, and once you get your accommodation, you get your visa, then you do your flight tickets and you're ready to fly to Germany. And I hope this video was helpful and it covered various points. If you still have questions, please do not hesitate to ask me, and then I will see you in my next video. Until then, bye and take care.